नया जो टॉपिक हमारा आज से शुरू होने जा रहा है, इसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज, है ना। मिरर और वाटर इमेज दो भाग में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे आज हम मिरर इमेज की बात करेंगे, कल फिर हम वाटर इमेज की बात करेंगे, है ना। हम्म। ओके भाई। और इसमें मैं आपको सही बताऊं, इन चैप्टर्स में मतलब आपको पता है ना कि हमने नॉन वर्बल स्टार्ट किया है। ये तो पता है आपको कि हमने क्या स्टार्ट किया है, नॉन वर्बल। और ये नॉन वर्बल में पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। इनमें ऐसी कोई ट्रिक्स रूल्स फॉर्मूला कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, है ना, और प्रैक्टिस। एक बेसिक आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या हमें करना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए, तो हम इन चीजों को समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्पण जो होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु के किसी और दर्पण रखा जाए, दूसरे में यह पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी रिवर्स। कोई वस्तु रख देंगे, कोई वस्तु रख देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा, है ना। या फिर किसी प्रकार से आपसे कहेंगे कि ये मिरर इमेज है तो बताओ वस्तु क्या होगी। तो ऐसा वाइजा वर्जा ये काम कर सकता है ना। यहां पे जो चीजें लिखी हुई है मैं आपको अभी ये समझा दूंगा किसी एग्जाम्पल से, ठीक है। देखो, थोड़ा सा अगर हम इसका बेसिक समझते हैं कि भाई आखिर होता क्या है, कैसे ये काम करता है, तो समझना दो चीजें हो सकती है। मैंने कहा, मैंने आपसे कहा इस प्रकार से कि जैसे ये एक डायग्राम है, इसको मिरर में देखने पर ये कैसे दिखाई देगा, दर्पण में देखने पर ये कैसे दिखाई देगा। एक तरीका ये हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि यही डायग्राम है, ठीक है, यही डायग्राम है। अब मुझे इसको इस प्रकार से, मिरर यहां भी हो सकता है या वाटर इमेज भी हो सकती है, पानी में अगर देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा। दोनों बातें आपको समझनी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे यहां पे मान लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा और कुछ बना लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं और इसको हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, है ना। ऐसा हमने एक अपने मन से कोई डायग्राम हमने ले लिया, ऐसा बना लिया, ठीक है भाई। और इस ये है तो इसको भी कुछ अलग कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, है ना। अब इसको मुझे अगर मिरर में देखना है तो क्या होगा, ये आपको समझना है। देखो, आपको एक चीज समझनी है कि हमारा डायग्राम इस तरीके से फ्लिप होगा, ये ऐसा पलट जाएगा, ये ऐसा पलट जाएगा। यानी जो यहां दिख रहा है वो यहां रहेगा। आपको इसका जस्ट उल्टा बताना है। इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर कर दोगे आप, इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह उधर जाके, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ये अगर नीचे है, अब समझना, इसमें हमेशा क्या होता है, अगर इस प्रकार का मिरर इमेज होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि केवल लेफ्ट और राइट की पोजीशन में चेंज आएगा। लेफ्ट और राइट की पोजीशन में चेंज आएगा। टॉप और बॉटम आपका एज इट इज रहेगा। ये दोनों यही रहेंगे, टॉप ऊपर ही रहेगा, बॉटम नीचे रहेगा। लेफ्ट और राइट की पोजीशन बदलेगी। ये अभी लेफ्ट में है, ये राइट में हो जाएगा। ये आपका राइट में है, ये आपका लेफ्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप फ्लिप करोगे तो लेफ्ट और राइट की पोजीशन में चेंज आएगा। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं आएगा, टॉप और बॉटम एज इट इज रहेंगे। टॉप ऊपर ही रहेगा, बॉटम ऊपर ही रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आना है। तो ये ऐसा का ऐसे ही आपका डायग्राम यहां जाके जो है बन जाएगा। भाई इसको देखोगे तो क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और इसको भी अगर आप देखोगे तो ये वहां जाके कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया इसका। तो आपको ये समझना है, मेन इसको हम पढ़ते कैसे हैं, पकड़ते कैसे हैं। इसमें हम ऑप्शन से काफी खेल खेलेंगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट हम काफी करेंगे। तो आपने देखा कि भाई ये यहां है तो ये पास में है, तो इसका ये डायग्राम पास में होना चाहिए। ये दूर है तो ये आपका हमेशा दूर बनेगा। पास हमेशा पास में रहेगा, दूर हमेशा दूर रहेगा। और चीजें एकदम विपरीत हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। इसको अपोजिट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपोजिट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों की पोजीशन चेंज होगी। ये डायग्राम ऐसे है कि इनको चेंज करने पे यहाँ पे कुछ होगा नहीं, है ना। यही चीज को अगर आप इस प्रकार से वाटर में देखोगे, जैसे हम यही चीज को वाटर में बना लेते हैं तो वो कैसे बनेगा, है ना। यहां पे थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं इस डायग्राम के साथ फिर से।
ओके भाई, तो हम ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं, है ना। ये हो गया, यहां पे ये ऐसा था, ये हमने ऐसा बनाया था, ये हमारा कुछ इस प्रकार से था, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से था। अब सोचो ये कैसे पलटी मारेगा, ये ऐसे पलटी मारेगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा। अब यहां पे किसका रोल होगा, इधर आप समझना कि जो टॉप में है वो बॉटम में चला जाएगा, जो टॉप में है वो बॉटम में, जो बॉटम में है वो टॉप में। लेकिन लेफ्ट और राइट में नो चेंज, लेफ्ट लेफ्ट की जगह रहेगा, राइट राइट की जगह रहेगा। लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं आएगा, टॉप चला जाएगा बॉटम पे, बॉटम चला जाएगा टॉप पे, है ना। तो जैसे ये है, तो इसको आप बनाइए, इसका जस्ट ऑपोजिट लीजिए, ऐसे हो जाएगा ये। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। ये दोनों आपके सेम रहेंगे, बस ये फ्लिप होंगे, लेकिन हमारे डायग्राम ऐसे कि इनमें अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं हो सकता, और ये पलटी खा के इधर चला जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। ये टॉप था, बॉटम में चला गया, ये बॉटम में था, टॉप पे चला गया। ये दोनों बस एज इट इज यहां पे दिखाई देंगे। क्लियर। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल बात है, बस इनका आपको ध्यान रखना है, आराम से आप प्रश्नों को उड़ा सकते हो, है ना। ऐसे अगर आपके लेफ्ट राइट में चेंज होंगे तो लेफ्ट राइट बदलेंगे, अगर मिरर यहां पे है, वाटर यहां पे है, तो टॉप और बॉटम चेंज होंगे। लेफ्ट और राइट की आपकी बस पोजीशन वही की वही रहेगी। बस यही चीजें हैं जिनसे आप प्रश्नों को पकड़ सकते हो। कुछ छोटी सी बातें कर लेते हैं। आप यहां पे देखिए, पूरा एक चार्ट आपको दिख रहा है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास लेटर पर बेस्ड, कैपिटल लेटर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, स्मॉल लेटर पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। सारी बातें आपको फेस करनी पड़ेगी, है ना। अगर ए है तो आप देखेंगे ए और ए, बस थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो चेंज होगा। बी अगर इस तरीके से है तो बी इस तरीके से हो जाएगा, सी है तो सी इस तरीके से हो जाएगा, डी है तो डी हो जाएगा, ई ऐसा है तो ई ऐसा हो जाएगा, एफ है पलट के एफ हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मेन चीज क्या समझनी की चीज, आप मैं जो याद रखता हूं ऐसा कि दोनों चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए, कि भाई अगर ई ऐसा है तो ई उल्टा होकर ऐसे हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एफ अगर ऐसा है तो एफ ऐसा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जी ऐसा है तो जी ऐसा होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसा आप अपना कोई तरीका याद रख सकते हो, है ना। तो एच आई में कोई चेंज नहीं आना है, जे इधर मुंह है तो ये उधर मुंह कर लेगा, के एल एम एन ओ, पी में ओ में कोई चेंज नहीं है, पी क्यू, अब देखो क्यू में ये ऐसे हो जाएगा, आर एस टी कोई चेंज नहीं, यू कोई चेंज नहीं, वी में कोई चेंज नहीं, डब्ल्यू में कुछ नहीं, एक्स में कुछ नहीं, वाई में कुछ नहीं, जेड में चेंज होगा। तो आपके पास ये वो भी लेटर्स हैं जिनमें कोई चेंज नहीं, न के बराबर है ना। ये लेटर्स एज इट इज आपके रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में जनरल का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, मिरर इमेज बनाइए जनरल का। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं। जी आ गया, ई आ गया, एन ई आर ए एल, एंड एज्यूमिंग दैट कि यहां पे मिरर रखा हुआ है, तो सोचो इधर इसका क्या बनेगा। अपनी कॉपी में लिख कर रखें, क्योंकि आप कमेंट में तो कर नहीं पाओगे, है ना। बताओ जल्दी से इसका मिरर कैसे बनेगा, मिरर इमेज कैसे बनेगा। इंडिविजुअल लेटर्स का बनाना जल्दी कर लोगे आप, है ना। इसकी ट्रिक क्या रहेगी कि भाई एल है तो एल सबसे पहले आएगा, फिर ए है तो ए में कोई चेंज ही नहीं होता, फिर आर है तो आर आपका इस तरीके से हो जाएगा, ई है तो ई आपका ऐसे हो जाएगा, एन है तो आपके एन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्या, है ना। एन यहां पे जरूर रहेगा, लेकिन आप अगर यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, कहां गया अपना एन, ये रहा। अगर एन ऐसा है, ऐसे है, तो आपका वो उल्टा बन जाएगा, है ना। एन अगर ऐसे है तो आप समझिए कि ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये जस्ट आपका फ्लिप हो जाएगा, है ना। जस्ट आपका ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो आप इसको उल्टा बना लीजिए, इस तरीके से आप कर लेंगे, बात वही की वही रहेगी, है ना। समझ में आया। हाँ, तो आप इसको ऐसे समझ लो, ऐसे कर लेंगे क्या, ठीक है।
ये देखो एन एन, हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे जाएगा, बस ये यहां पे एक डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा आपका। इसके बाद फिर से आपका ई है, तो ई आपका कैसे हो जाएगा, ई आपका कैसे हो जाएगा, ये वापस ऐसे हो जाएगा। और जी है तो जी आपका कैसे हो जाएगा भाई, जी आपका इस तरीके से हो जाएगा, है ना। हम कैसे बना रहे हैं उस पर भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अपना जी हो जाएगा। क्लियर हुआ। प्रॉपर अगर हम बनाने जाएं तो वो ऐसे हो जाएगा थोड़ा, अगर इसको थोड़ा सा मैं ठीक बनाऊं तो सीक्वेंस का हमें यहां पे ध्यान रखना है ना, ऐसे, इसका उल्टा वो हो जाएगा। तो जनरल इस तरीके से हो जाएगा, जो करीब है वो करीब रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। क्लियर। अब ये स्मॉल लेटर्स का चार्ट है, इसको आप बस एक बार देख लीजिए, मैं गायब हो जाता हूं, इसको आप बस एक बार देख लीजिए, है ना। ये स्मॉल ए है तो स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल डी, सी तो सी, डी तो डी, ई तो ई, एफ तो एफ, है ना। और यहां पे भी हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनमें चेंज नहीं आएगा, वो आप यहां पे देख सकते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई। ओके, जैसे आपसे कहा गया है मेमोरी, आपसे क्या कहा गया है, मेमोरी, है ना। अब जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है तो आपको बताना है, अब इन्होंने आर को इन्होंने जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, ये वाला जो आर होता है ना कंप्यूटर वाला, ऐसा वाला आर, और ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका वाई, है ना। और इसका आपको जो है मिरर बनाना है, बनाइए अपनी कॉपी में। हम्म देखो y है, सबसे करीब आपका y रहेगा, y इधर है तो इसका अपोजिट कैसे हो जाएगा, इसका अपोजिट आप समझिए कि ऐसे हो जाएगा, है ना। ये y है तो y हो जाएगा, ये y हो गया। r है, अब ये r इधर है तो इसका ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना, जो कंप्यूटर वाला बनता है, मतलब ये इधर होके और ये r आपका इस तरीके से हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसे समझ लो आपकी वो जो ऐसा वाला जो अपना r बनता है, ठीक है। इधर है तो इसका मुंह इधर आ जाएगा। ओ है, नो चेंज, ओ में कोई चेंज ही नहीं आना है ना, ओ आपका छोटू सा रहेगा। एम है, अब एम में देखो, आप एम ऐसे बनाते हो, इसमें एम जो है ऐसे हो जाएगा, इधर है। फिर ई है, तो अगर ई ऐसा है तो इसका पलटा ई ऐसे हो जाएगा, है ना, मतलब आप ई को ऐसे बना दोगे, नो जैसा। फिर एम आपका है तो ये एम जो है ये ऐसे हो जाएगा। हालांकि इतनी मेहनत हमें एग्जाम में नहीं करनी है। हम्म क्लियर। आया समझ में, है ना। जैसे आप यहां पे देखो, ये आपका एम है तो ये एम हो गया, ऐसे बन रहा है तो आप इसको ऐसे बना लोगे, जस्ट उसका पलटा हो जाएगा। ओ में कोई चेंज नहीं आना है। आर आपका जो कहां है, आर 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 आर, ठीक है, ये हो गया आपका आर, इस तरीके से हो जाएगा। चीजें अट्रैक्ट या ऑपोजिट जानी चाहिए, ये वाई, अगर वाई का मुंह इधर है तो ये ऐसे बनेगा। मतलब बेसिक चीज समझो, अगर कोई चीज इधर जा रही है तो उसका अपोजिट ऐसे होगा, अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो उसका अपोजिट ऐसे होगा। ऑपोजिट जा रही है तो दोनों अपोजिट अंदर जा रही हैं, मतलब आपको बस मिरर को मेन पकड़ना है कि मिरर कैसा है, ये फंडा थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। कोई चीज अगर ऐसी बन रही है तो उसका अपोजिट ऐसे बनेगा, है ना। कोई चीज अगर ऐसे जा रही है तो उसका अपोजिट ऐसे जाएगा। बस ये कुछ छोटी सी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, इधर है तो ये इधर जा रही है तो सामने वाली चीज उसके अपोजिट जाएगी।
ठीक है, जैसे m की मात्रा इधर है, ये इधर है तो वो उधर बनेगा, y इधर है तो इसका y का उल्टा उधर बनेगा। चलिए यहां पे लेटर्स भी आप देख लीजिए जल्दी से, लेटर्स बोल रहा हूं सॉरी, डिजिट्स। 1 है, 1 का उल्टा, 2 का उल्टा, देखो 2 का मुंह इधर है तो वो उधर, 3 इधर है तो उधर, 4 तो 4, 5 तो 5, अब 5 का ये इधर है तो ये इस तरफ आ जाएगा, 6 इधर है तो 6 का उल्टा, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 9, 0 0, है ना। 8 में 0 में कोई चेंज नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 का आपको प्रतिबिंब बनाना है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसमें भी हम इनका 1 लेते हैं, 1 2 2 3 4 5 एंड 6। चलिए इसका जल्दी से आप बताइए, दर्पण मिरर क्या बनेगा। ठीक है, 6 का मुंह इधर है तो इसका मुंह ऐसे हो जाएगा, 5 का मुंह इधर है तो आप समझिए कि ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसका पेट इधर खाली है तो उधर हो जाएगा। ये 4 है, 4 का ये इधर है तो आप समझें कि ये ऐसा हो जाएगा उल्टा। 3 है तो 3 उधर हो जाएगा, ये इधर मुंह करके बैठा है तो उधर जाएगा। 2 ऐसे है तो यहां पे आप समझें कि 2 ऐसे हो जाएगा, है ना, 2। और 1 ऐसे है तो 1 इसका उल्टा यानी ऐसा हो जाएगा। ये आपका मिरर हो गया। ठीक है भाई, ये इधर देखो मैं सीधा बता रहा हूं, इधर है तो इधर, अगर ये 1 ऐसे बना है तो इधर से 1 ऐसे बनेगा, है ना। अगर इधर 1 ऐसा बना है तो ये इधर गया है ना, तो आप इसको ऐसे ले लो, ये 1 बन गया। ठीक है, 2 ऐसे बना है तो 2 को आप ऐसे बनाओगे, ऑपोजिट वाला खेल चलता है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, आपको बस आंसर देखकर बताना है। डायग्राम को ध्यान से देखिए, आंसर बताइए। हम्म, वेरी गुड, जल्दी से बताओ इसका आंसर। और सबसे पहले पास वाले को पकड़ना है, सबसे पहले पास वाले को, ये ऊपर है तो यहां पे भी ऊपर रहेगा, देखो इसमें ऊपर है, ये आंसर हो नहीं सकता, इसमें ऊपर है, ये आंसर हो नहीं सकता, है ना। ये अगर ऊपर है तो इसके पास, क्योंकि इसी का उल्टा रहेगा ना, सोचो अगर, बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है हमें, ये अगर इस प्रकार का है तो इसका मिरर इमेज में क्या होगा, ये भी इसी प्रकार से तो रहेगा, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये अगर ऊपर है तो पास वाला डायग्राम भी ऊपर होना चाहिए, तो इससे आपको 2 ऑप्शन तो आपके आउट हो गए। अब इसका मुंह अगर इधर है तो इसके साथी का मुंह इधर रहेगा, दोनों का मुंह यहां है, ये दोनों ऑप्शन सही है। ये अगर डाउन है, ये अगर डाउन है तो दूर वाला डाउन होना चाहिए, ये देखो ये डाउन है तो यहां भी डाउन होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। इसने गलत कर दिया यहां पे, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में आया। ये अप, देखो पास वाले से पास वाले को देखेंगे, पास वाला अप, पास वाला अप, दूर वाला डाउन, दूर वाला डाउन, और ये डाउन नहीं था, तो आपका आंसर क्लियर कट हो गया, कितना, सी। अगला देखेंगे, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। पास वाले से पास वाले को मैच करना, बस। देखो ये चारों टच कर रहे हैं, यहां पे खाली जगह है तो ये ऑप्शन तो आपका गया, ये हो नहीं सकता, है ना। यहां पे इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई देखिए ज्यादा है, सी भी नहीं हो सकता, है ना। अब आप इसको देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार से छोटा एम है, ये बड़ा एम है। अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा पास में है तो बड़ा पास में होना चाहिए, है ना। छोटा दूर है, छोटा दूर होना चाहिए, आपका आंसर बी आएगा। ध्यान से देखिए, ये बड़ा है तो इसका उल्टा बड़ा, ये छोटा है तो इसका छोटा दूर होना चाहिए, पास का आंसर पास, दूर का आंसर दूर, तो बी आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना है बस, बता दो आंसर।
बताइए इसका आंसर। क्लियर दिखाने की जरूरत तो नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान। देखो इसको पकड़ लो आप तो मेन, अगर ये ऐसा है तो इसका उल्टा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो इसका उल्टा ऐसे होगा। तो आपके दिमाग में आ गया कि सर ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दो पॉसिबल है। अब मेन चीज ऊपर है, आपको मैंने बताया कि अगर कोई चीज ऐसी गई तो उसका मिरर ऐसे होगा। तो अगर ये इधर गया तो इसके ऊपर वाला इधर आएगा, ये यहीं पर है। और अगर ये इधर गया है तो इसका उल्टा इधर आएगा। समझ में आ रही है बात? ये अगर इधर है तो मिरर में इधर हो जाएगा, ये अगर इधर है तो मिरर में इधर हो जाएगा। तो ये दोनों किस ऑप्शन में है? दोनों आपके ऑप्शन ए में है ना। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। तो बी सी डी ये सब हट जाएंगे, है ना। इधर से इधर, इधर से उल्टा इधर, तो ये दोनों बातें किस में है? ए में है। क्लियर भाई? चलो और आगे, फूल पत्ती। हो गया? देखो अगर पत्तियां इधर जा रही हैं तो इसका उल्टा इधर, है ना। थोड़ा सा सोचो, अगर ये ऐसा बन रहा है, आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, आप ध्यान दो। अगर कोई चीज ऐसी जा रही है तो उसका मिरर ऐसे बनेगा, है ना। तो यहां पे ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एकमात्र आंसर पॉसिबल है, इसका उल्टा ऐसा बनेगा। तो बी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगला बताइए। हम्म। हो गया? ये टॉप पे है, सब में टॉप है। देखो ये डायग्राम तो अलग ही जा रहा है, ये हो नहीं सकता। ये त्रिभुज है, ये इस तरीके से ये चीज आ नहीं सकती यहां पे, है ना। फ्लिप होगा। तो ऑप्शन आपके दो ही आ सकते हैं, ये दोनों चीजें तो यहां पे एकदम बदल गई, हो नहीं सकता। देखो ये पास में है तो इसका मिरर में भी ये पास में होगा। ये इस तरफ है तो इसका पास में ये आएगा, ये दूर है तो ये दूर होगा। आंसर आपका क्या हो सकता है? बी। ए भी यहां पे आंसर नहीं हो सकता, है ना। भाई आप समझो कि अगर मान लो यहां पे स्टार है तो इसका मिरर में यहां स्टार होगा ना, ये दोनों पास पास रहेंगे ना। तो वो डायग्राम लेना पड़ेगा जहां पे यहां स्टार होगा, तभी तो ये दोनों आसपास होंगे। इसका बताइए। हो गया? देखो सिंपल बात है, अगर यहां पे ये दोनों डायग्राम्स हैं तो इधर, अगर यहां पे इस सर्कल में यहां पे ये दोनों आ रहे हैं तो इस सर्कल में इसके करीब यानी इस वाले में होंगे, यहां पे आएंगे, है ना। मतलब इसका अपोजिट। तो आपका यही वाला हो सकता है। तो यहां पर आप समझें, इसका करीब ये होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एकमात्र आंसर संभव है वो है ए वाला। नेक्स्ट करिए इसको। हो गया?
देखो, हाथ से पकड़ो, ये यहां है तो इसका करीब ये हो सकता है, इसका करीब ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये एक बार के लिए हो सकता है, तो एक ऑप्शन तो गया, है ना। अगर बॉल दूर है, इस डायग्राम में दूर है, तो उधर भी दूर आएगी, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन यहां तो इन्होंने हाथ ऐसे ले लिए, एक हाथ ऊपर एक नीचे है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। यहां पे इन्होंने बॉल पास में ले ली, तो ये तो पहले ही गया, और ये भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र आंसर जो संभव है वो कौन सा है? ए वाला है ना। यहां हाथ डाउन है, डाउन है, यहां ये दूर है तो इधर भी दूर आएगा, ये पास है तो ये पास, ये ऐसा, तो ए ऑप्शन आप पे आराम से हो जाएगा। इसके बाद अब थोड़ा सा शब्द संख्या अक्षर वाले आ जाएंगे, इनमें थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ जाती है। इसको देखिए भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करते चलना है अपने को बस। देख लिया? देखो, यहां पे अगर हम देखें, जैसे टी पास में है, तो देखो ये आंसर हो नहीं सकता। इसके अलावा अब टी का टी ऐसा उल्टा नहीं हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो टी आपका क्या रहेगा? टी, और ये भी हो सकता है। एन का उल्टा ये दोनों हो सकते हैं, ई का उल्टा ये दोनों हो सकते हैं, एम का उल्टा ये दोनों हो सकते हैं, ई का फिर से ई। अब देखो, ई का उल्टा ऐसा हो गया, ये तो ई हो गया, ये गलत है, तो ये गलत हो गया। एकमात्र आंसर आपका जो सही है वो है बी। सही है। यहां ई का उल्टा इन्होंने ई गलत कर दिया ना, ये ई है तो ये ई आना चाहिए था, इन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। स्मॉल लेटर्स वाले क्वेश्चन आ गए, इसको करिए। हो गया। चलो देखो, ई का उल्टा देखेंगे, ई ई ई ई चारों सही है। फिर सी का उल्टा सब सही है। एन का उल्टा, एन का ये इधर जा रहा है तो आंसर में उधर आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला आपका गलत हो गया। फिर ई का उल्टा चारों सही है। फिर आर का, आर की मात्रा इधर है तो इधर आएगा, एक दो तीन चार सब ठीक है। फिर ई आया, तो ई ऐसा है तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ई ई ये हो गए। फिर इसके बाद एफ पे चलें, तो अगर एफ ऐसा है तो इसका उल्टा एफ ऐसे हो जाएगा। तो यहां पे ये तो खैर ऑप्शन ही गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो केवल सी पॉसिबल है। यहां पे इसने गड़बड़ कर दिया, एफ का ऐसा एफ नहीं हो सकता ना, एफ का तो ऐसा एफ होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। एक एक लेटर देखते चलेंगे। ओके, चलो अगला। 4539 026। हाँ, हो गया भाई। चलो, यहां सिक्स है तो सिक्स का उल्टा सब में ठीक है, फिर टू है तो टू का उल्टा सब में सही है, फिर जीरो तो देखना ही नहीं है। फिर नाइन है, नाइन अगर आपका ऐसा है तो इसका नाइन ऐसा आएगा, तो सब में नाइन, देखो ये गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा, ये हो सकता है। फिर थ्री अगर ऐसा है तो सबका थ्री ऐसा होना चाहिए, तो ये सब ठीक है। पांच ऐसा है तो सबका पांच, देखो ऐसा पांच नहीं होता, गलत है ना। ये आपका पांच गलत हो जाएगा। फिर ये पांच सीधा सीधा है, गलत हो गया, तो एकमात्र आंसर आपके पास क्या बचता है? डी। सही है। नेक्स्ट। हो गया।
ये मिरर है ना एक प्रकार से, इसमें कंफ्यूज मत होना। इन्होंने यहाँ पे मिरर को जो है एम और एन पे मत जाना। हाँ जी, ठीक है। क्या आ रहा है, देखो स्मॉल डी है तो डी का उल्टा पास में डी होना चाहिए, ये हो नहीं सकता। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, तो ये हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो आपके गए। फिर 5 है तो ये दोनों ठीक है। फिर 8 है तो छोड़ो। 7 का उल्टा दोनों 7 सही है। आर का उल्टा दोनों आर सही है। फिर यहां पे क्यू है तो क्यू का पी, और यहां पे ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत है, इसमें एक गड़बड़ हो गई क्या? अगर ये ऐसा है तो इसका उल्टा ऐसा होना चाहिए, है ना? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी, 11 का सी। और वैसे भी इसमें एक लेटर कम है, यहां बी है तो यहां बी है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। बताएं इसका आंसर। हो गया? देखो 3 है तो 3 का उल्टा सब ठीक है। के है तो के का उल्टा छोटी मात्रा ऊपर बड़ी नीचे होनी चाहिए, छोटी ऊपर बड़ी नीचे, है ना, ये ध्यान रखना है। छोटी ऊपर बड़ी नीचे, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। छोटी ऊपर बड़ी नीचे ये ठीक है। 2 है तो 2 अगर ऐसा है तो इसका उल्टा ऐसा होगा, ये नहीं हो सकता तो ये भी गया, है ना? ये भी नहीं हो सकता, ये भी गया। तो एकमात्र आंसर बचा आपके पास ए। फिर अगला देखेंगे। हो गया? हम्म। 5 का उल्टा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, है ना? जे अगर ऐसा है तो इसका जे ऐसा होना चाहिए, तो जे का मुंह उधर होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन बचा आपके पास डी। ठीक है, दो लेटर में ही समझ में आ गया। अगला। हम्म। हो गया? देखो कैपिटल है तो के का पहला लेटर के होना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है। ये दो ही आंसर हमारे पास संभव है। तो ये के है, ये के है, चलेगा, है ना? ये ऐसा है और ये नीचे निकला है, तो दोनों बातें ठीक है। जे का उल्टा ऐसा होना चाहिए, तो ये आंसर है। ये वाले में जे गलत दे दिया, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। इसको बता दो। इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स है ना? कैपिटल और स्मॉल मिक्स है। हो गया? देखो ए है तो ए पहले होना चाहिए, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो बचे हमारे पास ये दोनों। तो ए हो गया। एल ऐसे हैं तो दोनों में एल आपके ये होने चाहिए। ई है तो आपका यहां पे ई आना चाहिए था, आर आ गया, ये गलत है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आगे। इसको बता दो। हो गया? देखो 9 है तो 9 अगर ऐसा है तो इसका 9 ऐसा होना चाहिए ना, तो ये हो नहीं सकता, बाकी तीन हो सकते हैं। 7 का 7 होगा, तो 7 ये तो खैर छोड़ो, 7 7 7 ठीक है। 4 अगर ऐसा है तो इसका 4 ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये और ये हो ही नहीं सकते, केवल बी आंसर पॉसिबल है। ऐसे उल्टा चार कैसे कर देंगे?
ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसको बताइए। हाँ जी, हो गया। देखो टी अगर ऐसा है तो इसका ऐसा होगा ना, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, गए। फिर इसके बाद 5 है तो 5 में ये दोनों हो सकते हैं। इसके बाद अगर डी ऐसा है तो इसका ऐसा बनेगा, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ए आपका आंसर है। हम्म, ध्यान से देखना है बस। ये भी डॉलर हैं, थोड़े से डार्क हो गए लेकिन ये भी डॉलर हैं, ध्यान रखना है ना। हम्म, हो गया। देखो अगर डॉलर यहां है तो इसका पलटा मतलब डॉलर पास में होना चाहिए, तो ये दोनों चीजें संभव है। यहां पे मुझे एक चीज यहां पे समझ में आ रही है, जैसे आप अगर यहां पे देखते हो तो इन्होंने क्या करा, ओ सेकेंड डायग्राम में है ना, ये वाले में ओ इन्होंने यहां रख दिया, तो ये तो गलत हो गया, है ना। इस वाले में ओ को इन्होंने ऊपर कर दिया, ये भी गलत है क्योंकि ओ डाउन है, तो ओ डाउन होना चाहिए, तो ये दो आंसर आपके संभव हैं। अब इसके बाद अगर इसमें ध्यान से देखें, इन्होंने ना यहां से एक लाइन और खींच दी, है ना। इन्होंने क्या करा, यहां से एक लाइन और खींच दी, जबकि यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। यहां पे इन्होंने एक लाइन खींच के जो है गड़बड़ कर दिया मामला, तो ये आपका हो नहीं सकता। तो केवल एक ही आंसर संभव है, वो है ए वाला। सही है बात? अच्छा नहीं, लाइन तो है, एक मिनट, लाइन है ये वाली नहीं। ठीक है, ये वाली लाइन को आगे बढ़ाया ना, ये वाली लाइन को इन्होंने आगे बढ़ा दिया, जो कि यहां पे है नहीं। मतलब वो इस लाइन को इन्होंने आगे बढ़ा दिया, ये वाली लाइन देखो, इसको आगे बढ़ा दिया, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा, केवल आंसर क्या आ जाएगा? ए। आगे बढ़ो, इसको देखो। हम्म, सिर्फ देखने का खेल है बस। देखो यहां ये क्षेत्र पास कहलाएगा, ये दूर कहलाएगा। अगर दूर में चोंच है तो यहां, यहां ये तो देखो पास हो गया ना, ये नहीं हो सकता। ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है, सही है। अब अगर ये आर ऐसा है तो इसका उल्टा ऐसा होना चाहिए, तो यहां पे है, यहां पे आर पलटा ही नहीं, तो ये भी आपका चला गया। तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब ऊपर वाले से पकड़े, अगर ऊपर वाला ऐसा है तो इसका ये ऐसा बनेगा ना, देखो ऊपर वाला, आपको केवल बस ये दो देखने हैं। अगर ये ऐसा है तो आंसर में ये आएगा, तो इसका और ये तो सेम हो गया, मतलब केवल कौन सा आंसर आएगा? सी वाला आ जाएगा। ओनली सी पॉसिबल है। सही है बात? नेक्स्ट, दूर पास, देखो मैं आपको बस यही समझा रहा हूं कि जो पास में है वो पास में होना चाहिए, जो दूर है वो दूर होना चाहिए, और बाकी खेल वही है, कुछ ऐसा जा रहा है तो ऐसा देखो, कुछ ऐसा जा रहा है तो ऐसा देखो, बस ये दो पॉइंट्स आपने देखे, 2 सेकंड नहीं लगने, टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स पकड़ लो, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। हो गया। हाँ जी, देखो बात बड़ी सिंपल है, अगर आप देखोगे, ये नीचे कहां से आ जाएगा? हो ही नहीं सकता। ये यहां कैसे चला गया, ये वहां कैसे चला गया? एकमात्र आंसर सही है बस यही वाला है, बाकी कुछ है ही नहीं, सब गड़बड़ है पूरा। इसको देखो।
हो गया। देखो ये अगर ऊपर है और दूर है तो सब में दूर आएगा, इसमें ये गलत है। नीचे कहां से आ गया भाई, ये ऊपर था, नीचे कहां से आ गया, छोड़ो। इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, ये अगर मान लो कोई चीज अगर ऐसी भरी हुई है, अगर इस प्रकार से भरी हुई है, तो इसका पलटा तो ऐसे ही आएगा ना, इसके ये करीब रहेगा, ये हो नहीं सकता, ये दोनों हो सकते हैं, तो ये भी हो गया अपना काम। अब एरो देख लो, ये एरो ऊपर है तो पास वाला एरो ऊपर होना चाहिए, ये अगर इधर जा रहा है तो इसका ऑपोजिट इधर आएगा, मतलब आंसर बी। बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखो सीधी बात है, ये इधर जा रहा है तो सामने वाला इधर आएगा, तो इसका ऑपोजिट तो ये होना चाहिए ना। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो गलत है। इसको देखिए, हो गया। आप अगर देखेंगे भाई, ये दूर वाला ऊपर है तो इसका पलटा ऊपर जाएगा, है ना। तो ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये गलत है। ये ऊपर है तो दूर वाला ऊपर होना चाहिए, तो सी ऑप्शन गया आपका। ये अगर नीचे है तो नीचे नीचे नीचे, ये ठीक है सारे। इसको देख लो, पास में एक्स है तो इसके पास में एक्स होना चाहिए, यहां एक्स है, यहां पास में ओ आ गया, गलत। यहां पास में एक्स है, सही है। दूर ओ है, तो देखो इन दोनों में दूर ओ है। अब दो चीजें पकड़ते हैं, ये अगर दूर है तो इसका पलटा भी दूर होना चाहिए, है ना। ये अगर दूर है और नीचे आधा है, भाई नीचे होना चाहिए और दूर होना चाहिए। तो यहां देखो, ये दूर तो है लेकिन यहां नीचे आधा है, यहां ऊपर आधा है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, है ना। यहां पे ये पास में है तो इसका पास ये बनेगा, सही है। डी आपका आंसर है, सही है बात, है ना। भाई सोचो, अगर ये डायग्राम ऐसा है, अगर ये ऐसा है और ये भरा हुआ है, तो इसका करीब क्या होगा, ये पास में भरा होगा ना, ऐसे होगा। तो ये ऐसा है तो ये ऐसा है, सही है। और अगर ठीक इसी प्रकार, अगर ये ऐसा है और इसमें आधा हिस्सा ये भरा हुआ है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा, तो नीचे वाला हिस्सा भरा हुआ होगा ना, इसका ऑपोजिट ये होगा। तो ये है तो इसका ऑपोजिट ये है, और इसका ऑपोजिट यहां है, यहां इन्होंने ऊपर काला कर दिया। हम्म। प्रोफेशन बता दो जल्दी। इसको आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको डी दिख गया होगा। NOISSEFORP, डी इसका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इसको देखेंगे, हाँ जी। क्या कहती है जनता। डी आ रहा है, ओके। देखो दूर भरा हुआ है तो दूर भरा हुआ होना चाहिए, इन्होंने ऊपर भर दिया, इन्होंने यहां तो खैर ठीक किया, इन्होंने यहां भर दिया, तो ये दो ऑप्शन आपके आ गए, है ना। अब नीचे काला हिस्सा भरा है, तो इसका अपोजिट जो है, इसका अपोजिट नीचे ही आएगा, इन्होंने यहां भर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या बचा, ओनली डी। वेरी गुड। अगला देख लेते हैं, इसको देख लो भाई। हम्म।
हो गया। देखो जैसे हम यहां पे देखें, जेड अगर यहां है तो इसके पास में होना चाहिए, तो जेड के पास ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इन्होंने दूर कर दिया। अच्छा, जेड का एक ऊपरी हिस्सा क्रॉस हो रहा है, इन्होंने जेड को दो भागों में बांट दिया, तो ये भी नहीं हो सकता है ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो दो चीजें तो अपनी आउट हो गई। अब यहां पे देखिए, ये लाइन यहां भी है, यहां भी है, ये ऐसे भी जा रहा है, ये ऐसे भी जा रहा है, इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है फिर? ठीक है, यहां पे बस इतना सा अंतर है कि झंडा जो यहां पे स्ट्रेट है और इसमें इन्होंने झंडा हल्का सा तिरछा कर दिया, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आप देखेंगे झंडा तिरछा है और यहां पे झंडा स्ट्रेट है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। झंडा उधर तिरछा, एक तरफ सीधा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। भाई जेड के पास में उल्टा जेड, जेड ऐसा है तो इसका उल्टा जेड, ये ठीक है ना। ये झंडा भी ठीक है, यहां पे इन्होंने जेड को ही क्रॉस कर दिया, ये जेड को ही काट दिया, तो ये बात यहां पे गलत हो गई। तो इससे ये गलत हो गया और इससे ये दूर नहीं जाएगा, ये यहां पास में आएगा, तो ये गलत हो गया। यहां ये वाली लाइन एकदम स्ट्रेट है और इसमें इन्होंने इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा कर दिया और ये वाली एकदम स्ट्रेट है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सी। इसी के साथ आपका दर्पण प्रतिबिंब खत्म हुआ। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कल हम इसी प्रकार, इसी तीव्रता से कल वाटर इमेज के क्वेश्चंस कर लेंगे, आपका वाटर इमेज भी खत्म हो जाएगा। शुरुआत करेंगे हमारे सेशन की। कल हमने मिरर इमेज सीखा था। कल आपने यह सीखा था कि अगर बी को, है ना, कल हमने सीखा था कि अगर इस प्रकार से बी दिया है और इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। लेकिन आज हमें यह सीखना है कि अगर इस प्रकार से आपने अगर एफ को पानी में देखा तो ये ऐसे दिखेगा, आज ऐसे फ्लिप होगा, है ना। टॉप और बॉटम का खेल खेलेंगे। कल हमने लेफ्ट और राइट खेला था, आज टॉप और बॉटम। तो सारी बातें कल मैंने आपको बेसिक समझा दी थी, है ना। मिरर में और वाटर में क्या डिफरेंस है, ये मिरर है, सॉरी ये वाटर है। और मिरर फिर से मैं आपको बता देता हूं कि मिरर में देखने पे क्या होता है, मिरर में देखने पे आपके लेफ्ट और राइट में चेंजेस होते हैं, वाटर में देखने पे आपके टॉप और बॉटम में चेंजेस होते हैं, है ना। जैसे ये वाला सवाल है, इसका आंसर सब लोग बताइए कि अगर, अच्छा ये तो एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए आप, इससे हम बेसिक को मजबूत करेंगे। अब यहां पे समझना कि जो बॉटम है, आप समझिए टॉप और बॉटम का खेल चलेगा। बॉटम के पास मतलब यहां है तो ये इसके पास रहेगा, इसके पास ये, और इस ये दूर है तो ये दूर रहेगा, है ना। बॉटम बॉटम के पास रहेगा, टॉप टॉप के पास रहेगा, है ना। और डायग्राम आपका जस्ट फ्लिप होगा, डायग्राम आपका फ्लिप होगा। अगर कोई चीज यूं है तो वो यूं हो जाएगी, अगर कोई चीज यूं है तो वो यूं होगी। यानी ये एक दूसरे को इस तरीके से, कल हमने सीखा था ऐसे आकर्षित करना, आज एक दूसरे को ऐसे आकर्षित करेंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। समझ में आई बात? अगर कोई चीज यहां है तो इसका फ्लिप कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। समझ में आ रही बात? ऐसे है तो इसका फ्लिप ऐसे हो जाएगा, अगर कोई चीज ऐसे है तो इसका फ्लिप ऐसे हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से सारा खेल यहां पर चलेगा। तो देखो भाई, ये नीचे डार्क है तो ऊपर डार्क, ऊपर खाली है तो ऊपर खाली हो गया। ये आपका जस्ट फ्लिप होगा, चीजें बदलेंगी। तो ये डार्क इधर है, लाइट ऊपर है, तो ये ऐसा कैसे पलट के डार्क और लाइट हो जाएगा। एस है, एस का उल्टा, ट्राइंगल का मुंह ऊपर है तो इधर ऊपर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर किसी चीज का मुंह ऊपर है, पलट के वो आउट होगा। अगर किसी का फेस ऐसा है तो वो ऐसे होगा, क्योंकि इन सब के बीच में आपका यहां पे वाटर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? हम्म, ठीक है दीपक, बोल देंगे हम। चलो आगे, ये सब चार्ट आप थोड़ा देख लीजिए। आज मुझे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं कि अगर किसी चीज को हम है ना, जल प्रतिबिंब, मिरर वाटर इमेज की हम बात कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने ऊपर गलत लिख दिया है ना। यहां दर्पण नहीं आएगा, यहां वाटर आएगा, है ना, वाटर, वाटर, जल प्रतिबिंब, है ना।
तो ए को देखोगे उल्टा हो जाएगा, बी को देखोगे ये ऐसा हो जाएगा, सी में कोई चेंज नहीं आएगा, डी में कोई चेंज नहीं आएगा, ई में ये आपका ई हो जाएगा क्योंकि इनमें कोई चेंज ही नहीं आना है। एफ जरूर बदल जाएगा, जी उल्टा हो जाएगा, एच है तो एच में कोई चेंज नहीं, आई में कोई चेंज नहीं, जे अगर ऐसा है तो जे ऐसा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात। जे अगर ऐसा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर के एल सारी चीजें आपको यहां पे दी हुई है, इन बातों को अच्छे से देख लीजिए। आपको बस किसी भी चीज को उल्टा ऐसे करना है, कोई चीज ऐसी है उसको ऐसे पलटना है। कल हमने ऐसे पलटा था कि अगर कोई चीज ऐसी थी तो उसको हमने इस तरीके से फ्लिप किया। आज अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको हम ऐसे फ्लिप करेंगे, उल्टा करेंगे, ये ध्यान रखना है ना। चलिए, एक्शन का मिरर इमेज बताइए, वाटर इमेज बताइए। ACTION, इसको अगर हम पानी में देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, अपनी अपनी कॉपी में नोट करिए। हम्म, जल्दी से करो भाई और आंसर बताओ। मतलब आंसर तो क्या बताओगे, आप लिख कर रख लो बस, बाकी फिर मुझे बताना। हम्म, सभी को शीर्षासन कराना है, बिल्कुल सही बात है। मैं पता करता हूं जीत, रुको। हो गया भाई। देखो, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, सबका उल्टा करना है, ये ऐसा है तो ये, अगर इसका मुंह खुला है तो इधर खोल दो, सी को पलटोगे कुछ नहीं होगा, टी हो जाएगा ये, आई को पलटो कुछ नहीं होगा, ओ को करोगे कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपका ये जो एन है ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ACTION। ठीक, मिरर कल हमने पढ़ लिया था, है ना। चलिए, फिर स्मॉल लेटर्स का चार्ट देख लो, स्मॉल लेटर्स का चार्ट जल्दी से देख लो, फिर इसका। हाँ, है ना। चलो, इसका बताओ जल्दी से। मंडे, आपके पास मंडे दिया हुआ है, ठीक है। MONDA और वाई, अब ए भी इन्होंने ऐसा वाला दिया है जो अपन लोग जनरली नहीं बनाते हैं, है ना। ये ए जो इस प्रकार वाला जो ए होता है ना, और वाई। हम्म, बनाओ फटाफट। हाँ जी, देखो एम अगर ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा एम हो जाएगा यहां पे। ओ में कोई चेंज नहीं आना है। एन को अगर आप उल्टा करोगे तो ये आपका इस प्रकार से एन हो जाएगा। डी को अगर उल्टा करोगे तो ये आपका ऐसा डी हो जाएगा, है ना, ये ऐसे डी हो जाएगा। ए को अगर उल्टा करोगे तो ये एक प्रकार से आपका ऐसा हो जाएगा, 9 बन जाएगा, है ना। और वाई को अगर आप पलटाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा और ऐसा। सही है बात। ठीक है, MON, आपको बस ये समझना है कि जैसे ये मात्रा इधर निकली है तो इसकी इधर निकले, एन की मात्रा इधर निकली तो इधर ही निकले, मतलब वो सेम रहेगा, है ना। लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं, बस टॉप और बॉटम में चेंजेस आता है, टॉप और बॉटम में चेंजेस आएगा, ये ध्यान रखना। लेफ्ट राइट वैसे ही रहेगा, ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में, ऐसे ही पकड़ में आएगा। जैसे ये गोला इधर है तो ये गोला इधर ही होना चाहिए, है ना। ये मात्रा इधर है तो ये इधर ही होना चाहिए। ये वाई अगर ये इधर है तो ये इधर ही होना चाहिए। तो ऐसी बारीक पॉइंट से आप इसको पकड़ पाओगे। कैसे होगा, लेफ्ट और राइट को पकड़ लेना, टॉप और बॉटम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये नंबर्स हैं,
1 2 3 4 सारे नंबर्स किस तरीके से चेंज होंगे? चलो, यहां पे इसका क्या बोला है? 1 2 3 4 9। 1 2 3 4 और 9, इसका आपको वाटर इमेज बनाना है। हम्म, देखो, ये टॉप में है, ये बॉटम में चला जाएगा। ये टॉप में है तो ये बॉटम में चला जाएगा, है ना? ये ऐसे हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये टॉप बॉटम में चेंज करो, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो, ये टॉप में है, ये बॉटम। ये मात्रा अगर उधर गई तो उधर ही जाएगा, बस उल्टा। ये आपका इधर है तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 9 हो गया। ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, अब हम प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। जल्दी जल्दी आप आंसर देते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कल की जो हमने प्रैक्टिस करी थी उससे आप काफी तीव्रता से आंसर दे पाएंगे। फुल स्क्रीन करिए, आंसर आप फटाफट देते जाना, है ना? अट्रैक्ट, ऑप्शन एलिमिनेट करो, जल्दी आंसर आएगा। आ गया भाई? देखो, ए का उल्टा, आप कोई भी एक चीज पकड़ लो कि ये इधर निकली हुई होनी चाहिए। तो देखो, ये इधर निकली है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, इसमें ये है, तो ये ऑप्शन आपका गया। फिर टी का उल्टा करोगे तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों भी सही है। आर का उल्टा करोगे तो आर का उल्टा, ये टॉप पे है तो ये बॉटम में आएगा। यहां ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है। ए का उल्टा करोगे तो यहां ठीक है, यहां पे ये गलत हो गया, और यहां पे भी ये ठीक है। सी का उल्टा करोगे, सी ऐसे ही रहेगा, यहां सी गलत हो गया। कुल मिला के आपका ए वाला आंसर सही है। ए इज राइट आंसर। वाटर, बताओ इसका आंसर। हाँ जी, हो गया। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जैसे डब्ल्यू है, टॉप है तो ये बॉटम में चला जाएगा, ये हो नहीं सकता, है ना? भाई टॉप है तो बॉटम में जाएगा, बॉटम में डब्ल्यू होगा तो बाकी तीन हो सकते हैं। ए की चोंच ऊपर है तो ए की चोंच नीचे होनी चाहिए, तो ये वाला फिर गलत हो गया, है ना? ये दोनों सही है। टी उल्टा है तो यहां पे टी इन्होंने सीधा रख दिया, ये गलत है, तो ये आपका डी आ गया। टॉप बॉटम खेलो, जरा में आंसर आ जाएगा आपका। वाटर मिरर में हमने क्या सीखा था? लेफ्ट राइट। आपको वाटर में क्या देखना है? टॉप बॉटम, टॉप बॉटम पकड़ो, हो जाएगा। जो टॉप पे है, समझो, जैसे भैया ये टॉप पे है तो ये कहां आएगा? बॉटम पे आएगा। बस ये छोटा छोटा सा पॉइंट देखोगे, फटाफट आंसर आएंगे, है ना? और कंफर्म करने के लिए लेफ्ट राइट देख लो। चलिए अगला। हम्म, आ गया।
बी और सी दो दो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें। देखो, वी नीचे है तो पलटी खाने के बाद वी कहां जाएगा? ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा ना, तो सब में ऊपर है मतलब सारे पास है। ए की चोंच ऊपर तो ए नीचे आएगा, सब में है। वाई का मुंह ऊपर खुला है तो पलटने के बाद सब में नीचे खुलेगा, ये भी सही है। यू ऊपर खुला है तो सब में नीचे हो जाएगा, ये भी ठीक है। आठ आठ ही रहेगा। चार पलटी खा के सब में हो जाएगा। तीन आपका, अब देखो तीन को पलटोगे तो वो तीन ही रहेगा, तो ये हो नहीं सकता, है ना। ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या? तीन आपका ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। अब पूरा खेल आपके बस इस पे टिका है। ये अगर पलटेगा तो इसकी देखो, इसकी मात्रा अगर इधर जा रही है तो पलटने पर भी वो उधर ही जाएगी, है ना। पलटने पर भी उधर ही जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, पूरा खेल छह से टिका था। सोचो, अगर छह ऐसा है तो जब ये पलटेगा तो ये कैसे हो जाएगा? ये जब पलटेगा तो ये आपका इधर ही तो खुलेगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। पलटेगा तो ये ऐसे होगा ना, छह बनेगा नौ, ये छह पलट के ऐसे होगा। तो अगर ये उधर जा रहा है तो ये इधर ही जाएगा, इसका मुंह उधर ही रहेगा। बी आंसर आएगा आपका। चलो आगे, रेशियो। हम्म। हाँ भैया, आर का गोला ऊपर है तो गोला, देखो ये इधर जा रहा है तो आंसर में भी ये इधर ही रहेगा, तो ये ठीक है, ये ठीक है। ये हो नहीं सकता, है ना। खत्म। ए की चोच पकड़ लो, बाकी तीनों ठीक है। टी उल्टा होके ये नहीं हो सकता, ये दोनों, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, सी वाला। इसको देखिए। हो गया। हाँ जी, देखो, ये अगर ये गोला इधर है तो ये इधर ही रहेगा, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आउट हो गया। अब देखो, ये त्रिभुज का मुंह अगर ऊपर है तो पलटने के बाद अगर ये ऐसा होगा तो इसका पलटा ऐसा होगा ना, यानी ये डाउन फेस करेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है। नहीं, एक मिनट यार, एक छोटी सी गलती अपन कर रहे हैं। ये ऊपर है तो नीचे देखेंगे ना अपन, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट है तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट में ही रहेगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन हटेंगे। ये अगर इस तरफ है तो पलटने के बाद नीचे, तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है ना। अगर ये ट्राइंगल का फेस ऊपर है तो पलटने के बाद डाउन होगा, यहां पे डाउन नहीं है, ये नहीं हो सकता। यही एक ऑप्शन बचा है आपके पास, डी वाला। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला। हो गया भाई। देखो, अगर ये इसको आप देखोगे, ये अगर ऊपर है तो पलटने पे डाउन होगा, ये ऊपर है, नहीं हो सकता। ये डाउन है, ये डाउन है, ये डाउन नहीं है, ये हो गया, ये आउट हो गया। अगर ये इसका फेस इधर है तो पलटने पे भी ये उधर ही रहेगा। ये जो झंडा है, अगर ये देखो, ये अगर ऐसा बना है तो पलटने पे भी रहेगा तो इधर ही, है ना। अगर ये ऊपर है तो पलटने पे ये रहेगा, तो ये चल जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। तो आपका केवल आंसर क्या पॉसिबल है? बी वाला। बी वाला बिल्कुल ठीक है ना। एक या दो आर्टिकल से ही आप पकड़ सकते हो पूरे क्वेश्चंस को।
हो गया। देखो भाई, एरो अगर उधर है तो वो उधर ही रहेगा, है ना। बस ये डाउन में है तो ये अप में चला जाएगा, तो अप में उधर है, ये नहीं हो सकता, अप में ये तीनों हो सकते हैं। फिर ये एरो अगर उधर है तो पलटने पर भी ये नीचे हो जाएगा, तो नीचे, ये नीचे होना चाहिए ना, तो ये नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, है ना। अब इसके बाद अगर देखोगे, इसको देखो, ये टॉप बॉटम चेंज हो जाएगा, ये पलटने पे पहली बात तो ऊपर चला जाएगा, है ना, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये आपका इस प्रकार से भरा हुआ है, ये ऐसा तिरछा है, ना कि ये ऐसा है ना। ये डायग्राम ऐसा है तो ये ऐसे में पलटेगा, ये ऐसे आधा आधा तो नहीं हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला। बताएं। देखो, ये डाउन है तो ये अप पे जाएगा, ये सब में ऊपर रहेगा। अब यहां पे मेन खेल ये है कि ये अगर डाउन है तो ये अप होगा, नीचे डाउन, नीचे डार्क है तो ऊपर डार्क होगा, ये नहीं हो सकता। ऊपर डार्क है, ऊपर डार्क है, ऊपर डार्क है, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्रॉस अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, अगर वो इधर है, लेफ्ट में है, तो पलटने पर भी लेफ्ट में रहेगा, या राइट में हो गया तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर इस प्रकार का, इस प्रकार से अगर डायग्राम है, तो जब ये पलटेगा तो ये कैसे बनेगा, पलटने के बाद ये कैसे बनेगा? हम्म। ठीक है। अगर इसको पलटोगे मेरे भाई, तब भी ये ऐसे ही रहेगा ना। इसको अगर आपने पलटा तब भी ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका यही रहना है। मतलब ये आपका क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए क्या? है ना। अगर इसको हम फ्लिप करेंगे तो रहेगा तो ये ऐसे ही, कि चेंज होगा? करेक्ट। आंसर इसका डी नहीं होगा। ये पलटने पर जो है इस प्रकार से हो जाएगा ना, ये पलटेगा तो इस प्रकार से होगा। सी आपका आंसर आएगा। ठीक है। सी। पलटेंगे तो ये इस प्रकार से फ्लिप होगा। मैंने क्या कहा था कि कोई चीज अगर एसी जा रही है तो वो एसी हो जाएगी, है ना। कोई चीज अगर एसी जा रही है तो वो एसी हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे पकड़ सकते थे कि ये ऐसा जा रहा है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। उस बॉक्स में अगर लाइन ऐसे जा रही थी तो पलटने के बाद वो कैसी हो जाएगी? पलटने के बाद ऐसी हो जाएगी। तो आज का आंसर क्या आएगा? सी। चलो आगे। हाँ। हम्म। ठीक है। हाँ भाई, क्या आंसर है जल्दी बताओ। इसको मेन इससे पकड़ो कि अगर ऊपर डार्क है तो पलटने पे नीचे डार्क होगा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। फिर आप समझें कि अगर ये वाला डार्क है तो पलटने पे ये ऊपर जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। डी वाला ही सबसे सिस्टमेटिक आंसर है। डी आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलो आगे। इसको बताओ।
हो गया। देखो, हमने आपसे कहा था कि अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो वो ऐसे हो जाएगी। इस लाइन को पकड़ो, ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो वो ऐसे हो जाएगी। तो ये वाला इसमें है, बाकी में है नहीं। तो ये आपके दो आंसर तो गलत, ये दो आंसर तो आपके गलत हो गए। ये दोनों हो सकते हैं। अब अगर ये आप समझें कि अगर इधर है तो पलट के रहेगी तो इसके नीचे, ये लाइन के पलट के नीचे आ जाएगी। तो केवल आंसर कौन सा संभव है? बी वाला। बी वाला आंसर संभव है। ये अगर तुम कर रहे हो, अगर ये बिंदु को उधर ले जा रहे हो तो ये आपका मिरर हो रहा है। मिरर में उधर जाएगा, वाटर में नीचे आएगा ना, नीचे आएगा। चलो आगे। हम्म। चले भाई, देखो, अगर कोई चीज ऐसी जा रही है तो वही बात है, कोई चीज इधर जा रही है तो इधर आएगी। अगर ये लाइन ऐसी जा रही है तो ये आपकी पलट के इधर आ जाएगी ना, मतलब ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। ये वाला एक बार के लिए हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, है ना। आंसर आपका बी और सी में से कोई सा आएगा। फिर अगर ये एरो ऐसा जा रहा है तो ये एरो ऐसी उड़ान भरेगा, दोनों में ठीक है। लेकिन इस एरो का बैक तो ऐसा वाला है, इस एरो का बैक तो केवल सी में सही है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सही है। ये एरो अगर ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ये दूर है तो दूर हो जाएगा, ये पास है तो पास रहेगा, है ना। ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर जा रहा है तो ये इधर चला जाएगा। बस ये खेल है। नेक्स्ट। हाँ जी, अगर ये टॉप पे है तो पलटने के बाद बॉटम में आएगा, और बॉटम वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में है ही नहीं। बिना टेंशन लिए डी आंसर, है ना। नेक्स्ट। हाँ जी, देखो, ये दोनों चंद्रमा ऊपर हैं तो नीचे डाउन पे होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, है ना। इससे पकड़ लो, अगर ये वाला आपका डायग्राम हाफ फील्ड है, अगर इस प्रकार का है, तो जब ये पलटेगा तो ये कैसे हो जाएगा? भाई सोचो, एसी लाइन, अगर कोई लाइन एसी है तो ये कैसी हो जाएगी? एसी हो जाएगी। मतलब ये ऐसा हाफ फील्ड हो जाएगा और ये इस प्रकार से भर जाएगा। तो ये केवल किसमें संभव है? डी में। किसमें संभव है? डी में। क्योंकि ये फील्ड पार्ट जो है वो रहेगा तो इधर ही, ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, लेकिन रहेगा इसी तरफ, इस तरफ वाला केवल डी है। वेरी गुड। इसका आंसर भी आराम से दे सकते हो।
हाँ जी, हो गया। ये डाउन है, अप पे जाएगा। अप वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में देख नहीं गई। डाउन है, अप जाएगा, तो अप वाला एक ही ऑप्शन है। ये लो भैया, आर आर को अगर देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? हम्म, हो गया। ये जब आर पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये आर जब पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना? तो ये कौन सा संभव है? ये वाला। भाई मैं तो इससे पकड़ता हूं, ये लाइन इधर जा रही है तो ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जा रही है तो ये लाइन इधर जाएगी, तो ये दोनों किसमें संभव है? केवल और केवल इसमें। ये है क्रिकेट, है ना? क्रिकेट का आपको बताना है, क्रिकेट का मिरर क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखा देता हूं। क्रिकेट का क्या होगा? हाँ जी। हम्म। चलो, समझे? ये सी है, सी पलटने पे सी ही दिखेगा, आर पलटने पे ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर है, यहां पर कुछ गड़बड़ दिख रही है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना? और यहां पे कुछ मिस्टेक है क्या? चलो और देखते हैं, आई सी को छोड़ो। फिर इसके बाद क्या है आपका? के है। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता ना, इन्होंने के पहले रख दिया, ये के पहले रख दिया, आर बार में रख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी आर आई सी के यहां तक ठीक है, ये वाला भी नहीं हो सकता। केवल कौन सा आंसर संभव है? ओनली ए वाला पॉसिबल है, ओनली ए। ये के पहले रख दिया, हो नहीं सकता। तो सी ठीक है, आर ठीक है, आई सी के, ई ठीक है, और टी। तो ए आपका आंसर बिल्कुल सही। अगला। बोलो भैया। हम्म। ये एमएन है, मतलब दर्पण पे मत जाओ। अगर दर्पण ऐसा रखा है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, अगर ऐसा है तो ये वाटर ही है ना? ये ऐसे में अगर दर्पण रखा है तो ये ऐसे ही बनेगा, मतलब जो हम कर रहे थे वही रहेगा। चलो भैया, कोई सा ऑप्शन समझ में आया क्या? पी को पलटोगे तो सब में पी सही है, एन को पलटोगे तो एन जो है डी में नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो आपका हट जाएगा एन से। ई अगर यहां डाउन है तो अप पे जाएगा, तो ई सब में ठीक है ना? यहां पे ई जो है ऐसे तो नहीं हो सकता ना, है ना? ई ऐसे नहीं हो सकता है। ए और बी में भी देखो, ए और बी में भी अगर देखोगे तो वो ठीक है, तीन दोनों में ठीक है, दो दोनों में ठीक है, वाई वाई उल्टा होना चाहिए, वाई यहां पे उल्टा है, यहां पर नहीं है, तो ये भी गया। ए वाला ऑप्शन आपका बचा, ए वाला इसका आंसर है। ठीक है। हाँ जी।
वाई सीधा था ना आरती जी, ऑप्शन बी में। हाँ जी, जी पलटेगा, है ना, ये पलटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, मतलब बाहर ना भी निकले तो ये ऐसे रह जाएगा इस प्रकार से। तो ये वाला ठीक है, शुरू में यू तो आ ही नहीं सकता, है ना, बाकी सारे जी सही है। बी अगर पलटेगा तो बी सब में, बी अगर ऐसा है तो पलट के हो सकता है, चलो ठीक है। वी अगर यहां है तो वी ऊपर जाके और नीचे खाली जगह होना चाहिए उसके, तो सारे ठीक है, एक्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। टू को अगर हम पलटेंगे तो ये आपका इस प्रकार से हो सकता है क्या, टू, इसका मुंह अगर इधर खुला है तो पलटने पर भी वो इधर ही होगा ना, इधर होगा, तो ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो नहीं सकता। केवल कौन सा आंसर पॉसिबल है, ओनली डी वाला संभव है। दो से आप पकड़ लो, दो वाला सब में गलत है, केवल डी वाला ही हो सकता है ना। दो को पलटोगे तो ऐसे ही तो होगा, मुंह इधर खुला आएगा ना, मुंह इधर खुला होना चाहिए, इधर खुला वाला केवल डी है। इसको करिए। हाँ जी, हो गया। ये ट्राइंगल अगर ऊपर है, सबसे ऊपर है तो ये सबसे नीचे आ जाएगा, तो सबसे नीचे देख लो सब में है। अगर ये 9 है तो ये पलट के क्या बनेगा, 6 बनेगा, 9 पलट के क्या बनेगा, 6। अगर ये ऊपर है तो सब में नीचे 6 में आएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपका ए ऑप्शन तो यहां से हट गया, है ना। फिर और ऊपर चलो, आर है, आर अगर ऐसा है तो ये पलट के सीधा हो जाएगा, ऊपर से तीसरा है तो ये आपका क्या होगा, ऊपर से अगर तीसरा है तो नीचे से क्या होगा, नीचे से तीसरे नंबर पे आर होगा। आर ये हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दो पॉसिबल है ना। अब ये जो चंदा मामा है ये पलट जाएंगे आपके, ठीक है। अगर ये मुंह इधर खाली है तो पलटने के बाद भी रहेगा इधर, है ना, अगर इधर मुंह खाली है तो पलटने के बाद ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर वाला मतलब ये हो नहीं सकता, केवल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सीधे को। समझ में आई बात भाई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जब ये पलटेगा, जब ये आपका पलटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी, जब ये आपका पलटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, है ना, ये जब पलटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी, ये वाला। इसको बताओ। हम्म, ये आर है, पलटने पे मात्रा पकड़ो, ये वाली मात्रा, ये मात्रा इधर है तो ये मात्रा ऊपर जाएगी, है ना, ये हो नहीं सकता, बाकी ये दो हो सकते हैं। ये 9 है, 9 पलट के क्या बनेगा, उल्टा 6 बनेगा, उल्टा 6 बनेगा, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो खैर ऑप्शन ही गया अपना, है ना, दोनों हो सकते हैं। फिर इसके बाद यहां एस है, एस जाएगा नीचे, दोनों हो सकते हैं। 5 है, 5 पलट के ऊपर जाएगा, दोनों हो सकते हैं। एफ, एफ पलट के ऊपर जाएगा तो दोनों हो सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद ये पलटी खा के यहां भी ठीक है, और ये पलटी खा के अगर ये इधर जा रहा है तो डाउन होगा, मतलब सही है, सारे ठीक है ना। और इससे पकड़ में आ जाएगी चीज, अगर ये लाइन ऐसी जा रही है तो ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, और ये वाली लाइन किस में है, बी में है, बी आंसर आ जाएगा। सब सही है, बस ये वाली लाइन से पकड़ में आएगा, ये लाइन अगर, ये लाइन अगर ऐसी जा रही है तो इसका पलटा ऐसा होगा, और इसका पलटा यहां है, ये देखो, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद आखिरी आपके 5 सवाल और हैं, इनका आंसर जल्दी से देते जाएं। डाइस पासा आपको दिया हुआ है, फटाफट आंसर बताओ। हम्म, देखो यहां ऊपर 3 है, यहां है ही नहीं, यहां है ही नहीं, तो आपके ये दो ऑप्शन तो गए, ठीक है।
इसके बाजू में दो हैं तो इसके बाजू में यहां पे भी दो हैं, यहां पे भी दो हैं, दोनों चल जाएंगे। लेकिन ठीक है, बताओ जल्दी से। ये दो तो गए हैं ना, ये दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाजू में देखोगे अगर एक दो तीन चार पांच, तो ये आ जाएगा आपका एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये भी ठीक है। तो ये तो दोनों में सही चल रहा है। अब अगर ये देखो, इधर वाला उधर वाला पासा अगर एक है तो पलट के ये रहेगा तो उसी तरफ, रहेगा तो ये उसी तरफ, बस ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये अगर नीचे है तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो ऊपर वाला इसी में आ रहा है, इससे पकड़ में आ रही है चीज। भाई ये इधर रहेगा ना, इधर कैसे आ जाएगा, इधर थोड़ी आएगा। ये उस तरफ है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना, इधर तो नहीं आएगा। तो ये आंसर भी नहीं हो सकता आपका, केवल बी आएगा। हम्म, हो गया। बताइए। देखो ये लाइन अगर इधर है, ये इधर है अगर इस प्रकार से, तो ये अगर इधर है तो ये पलट के इधर आ जाएगी, है ना। अगर ये इस तरफ एसी है तो ये पलट के रहेगी तो इसी तरफ, उस तरफ चली जाएगी क्या। हम्म, ये लाइन इस तरफ है तो पलटने के बाद भी रहेगी तो वो इसी तरफ ना, है ना। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि लाइन तो इधर ही रहेगी ना, इधर ही रहेगी, है ना। फिर क्या करोगे आप, इसके बाद अगर इसको आप अगर ऐसे पलटाओगे नीचे आएगा, जो एरो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, दोनों में नीचे है। इससे पकड़ो, ये डार्क साइड अगर नीचे है तो पलटने पे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला इसमें है इसमें नीचे, भाई ऐसा का ऐसा तो हो नहीं सकता, पलट जाएगा। बी आंसर आ जाएगा आपका, गोले से पकड़ में आ गया। इसको भी बता दो। हाँ जी, हो गया। भाई देखो ये इस तरफ है, ऊपर है, पलटने पे डाउन होगा, ऊपर हो नहीं सकता, डाउन हो सकता है, डाउन हो सकता है, ऊपर हो नहीं सकता, है ना। फिर ये झंडा इधर है तो इसका मुंह उधर ही रहेगा, तो ये पलटने पे रहेगा तो उधर ही ना, तो सी आंसर आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। नहीं एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर है तो नीचे देखेंगे ना अपन, नीचे, नीचे पलटने के बाद मुंह उधर रहना चाहिए, ये गलत है, बी सही है, बी आंसर आ जाएगा। पलट जाएगा लेकिन चेहरा उधर ही रहेगा, चेहरा उधर ही रहेगा। हो गया। इसको देखो। भाई ये अगर इधर है तो पलटने के बाद रहेगा तो इधर ही तरफ, ये हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो आपका गया। बचे हुए में से बता दो। प्लस और इससे तो आपको पकड़ में नहीं आना है, वो चीज आनी उससे ही पकड़ में है। थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम में भी मिस्टेक है, मैं आपको थोड़ा सा ये वाला डायग्राम सही बना के बताता हूं। ये कैसा है, ये वाला डायग्राम है ना, ये डायग्राम तीन हिस्सों में बटा हुआ है। ये पहले तो ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा, और इसमें ना एक्चुअल में कुछ ऐसी लाइंस हैं, और ये पूरा भरा हुआ है। ये डायग्राम को आप थोड़ा ऐसा समझ लेना है ना, ये ऐसा है और यहां पे लाइंस हैं।
ये ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये लाइंस अगर ऊपर हैं तो ये लाइंस नीचे आएंगी। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लाइंस ऊपर हैं, जबकि लाइंस अगर यहां ऊपर हैं तो आंसर में नीचे आएगी, तो ये हो नहीं सकता, है ना। इसके अलावा दो चीजों की संभावना आपके सामने हो सकती है, ठीक है बात। अच्छा यहां पे तो क्रॉस है तो ये हो नहीं सकता, डी आंसर आएगा। डी इसका आंसर है, सी नहीं हो सकता ना, सी में क्रॉस है, भाई प्लस है तो प्लस ही रहेगा ना। और यहां पे लाइंस ऊपर है तो नीचे आ जाएंगी, और यहां पे आप देखेंगे तो लाइंस नीचे है, तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन। हाँ वो थोड़ा डायग्राम में दिखने में दिक्कत है। क्या आ रहा है? डी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग। चलो भाई, ये दोनों चंदा मामा ऊपर हैं, ये पलट के नीचे आ जाएंगे, ये हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, ये दोनों हो सकते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, एरो उधर ही रहेगा। ये तीनों मामा ऊपर जाएंगे लेकिन इनका मुंह इधर ही रहेगा, इनका मुंह इधर ही रहना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। केवल जो आंसर संभव है वो क्या है? डी है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका वाटर इमेज भी यहां पे समाप्त हुआ। मिरर इमेज कल हमने सीखा था, वाटर इमेज आज हमने सीखा है। बेसिक की पॉइंट्स अगर आपने पकड़ लिए, कुछ गलती कर ही नहीं सकते आप इसमें, बहुत आसान इनके आंसर्स दे सकते हो आप, है ना। डायरेक्शंस का, लेफ्ट राइट का, टॉप बॉटम का ध्यान रखना है, मिरर में मिरर के हिसाब से, वाटर में वाटर के हिसाब से।